अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज एक्सरसाइज 1.1 की क्लास नंबर 1, जिसमें हम करने वाले हैं एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 1.1। अब स्टार्टिंग की एग्जांपल जो हैं स्टार्टिंग पे, उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा सारी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 तक हैं यहाँ। सो कंसेक्टिव 7 एग्जांपल्स को अगर मैं करवाने लग गया और वो भी एक ही क्लास में, तो क्लास में भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए। तो इसके लिए मैंने एक आइडिया सोचा है कि कुछ ऐसा करता हूँ कि उनमें से वो वाली एग्जांपल्स पिक कर लेता हूँ जो बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेसिक्स एग्जांपल्स तो बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 के ही 10 पार्ट्स हैं जी। ये एग्जांपल 1 हुई है जिसके 10 पार्ट्स हैं। फिर एग्जांपल 2 बहुत ही स्मॉल सी है और 2 और 3 कंसेक्टिवली सेम है। तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि पिक करके ना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन एग्जांपल्स में से, उनको पिक करके आपको वो करवा दूंगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं और जिनकी बेस पे हम एक्सरसाइज 1.1 भी कर सकें। आई होप सो कि आप बात को ठीक से समझ पा रहे होंगे। आई नो यू आर गेटिंग इट। सो नाउ विदाउट फर्दर एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 को। एज यू हैव टू रिमेंबर योर लास्ट रिसेंट क्लास 1.1 की क्लास 0 जो हमने डिस्कस की, डिटेल से डेफिनेशंस को डिस्कस किया, आपने उसको याद रखना है। उसी की बेस पे ये सारा काम होने लगा। हमने जस्ट ये बताना है कि ये जो नंबर्स लिखे हैं ना एग्जांपल 1 में, जितने भी पार्ट्स हैं 10 पार्ट्स हैं, 10 को डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये पाई की वैल्यू बनती है। इसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे और आज इंजीनियरिंग वाला नॉलेज आएगा। जैसे मूवीज़ में होता है ना, नॉलेज आता है कि पाई क्या चीज़ है, उस पर ऐसी मतलब हम डिस्कशन करेंगे कि आपको लगेगा अभी मूवीज़ में हीरो बन गए हो या इंशाल्लाह। ओके, सो एग्जांपल 1 के जो 10 पार्ट्स हैं इनमें जस्ट ये बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। आई हाईली रिकमेंडेड यू कि आप जब भी कोई एक्सरसाइज को सॉल्यूशन को देखो, मतलब यूट्यूब चैनल पे देखो, तो प्लेलिस्ट में जाया करो। प्लेलिस्ट में उस एग्जांपल को ज़रूर प्ले किया करो, एग्जांपल कह रहा हूँ सॉरी, एक्सरसाइज को, ताकि पूरी एक्सरसाइज को सिक्वेंशियली देखा करो। समटाइम क्या होता है, आप जस्ट क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो, एग्जांपल्स छूट जाती हैं और डेफिनेशंस छूट जाती हैं, तो प्रॉब्लम होती है। इसी तरह एक्सरसाइज 1.1 की क्लास 0 देखना ज़रूरी है ताकि ये भी अच्छे से हो सके और आगे फॉरवर्ड जो हम काम फर्दर आगे करने वाले हैं वो भी अच्छे से हो। ठीक है, ये डेफिनेशन ज़रूर देखनी है रैशनल की। ठीक, रैशनल और इरेशनल। ओके, हमने जस्ट ये बताना है कि रैशनल है या इरेशनल, तो डिपेंड करता है लास्ट क्लास पे। कैसे देखें ज़रा। 0.25 एंड हो गया, आगे नहीं जा रहा। पहली बात तो ये कि हमने बेसिक्स को याद रखना है कि रैशनल नंबर कौन कौन से थे। देयर आर 2 टाइप्स, रेकरिंग डेसिमल्स एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। दे बोथ आर रैशनल नंबर्स। अब ये क्या थे याद होगा। टर्मिनेटिंग वो जो एंड हो जाते हैं वो भी रैशनल हैं, और रेकरिंग वो जो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने ये कहा था कि 0.333 एंड गोज ऑन, पता नहीं कहाँ तक। तो इसका मतलब ये 0.3 के ऊपर बार लगा दो और कह दो ये क्या है, ये रेकरिंग डेसिमल है। और जो एंड हो गया वो क्या है, वो तो सिंपल टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, रैशनल। इसीलिए कह रहा हूँ लास्ट क्लास जो गुजरी है क्लास 0 एक्सरसाइज 1.1 की ज़रूर देखनी है। ऑलराइट, शुरू करते हैं बात को। 0.25 डिवाइडेड बाई 100, इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 और 100। सो दिस इज़ रैशनल नंबर, क्योंकि ये दोनों क्या बनते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। और ना भी बनते हो तो पॉइंट से ये है कि ये एंड हो रहा है तो ये रैशनल है। ठीक है, ये 0.3 जो है 3333 ये रिपीट हो रहा है। सो ये क्या हो गया, रेकरिंग डेसिमल हो गया। दिस इज वाई दिस इज रैशनल आल्सो। 2.333 अगेन रिपीटिंग द 3 वैल्यूज। सो 2.3 के ऊपर बार डाल दिया, दिस इज रैशनल अगेन। अब ये ठीक से समझना, ये थोड़ा मज़ेदार है। देखें लिखा है 0.14285 या ये इतना हिस्सा 0 पॉइंट यहाँ तक। ये तो काफ़ी लंबी वैल्यू है, रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन इस वैल्यू के फ़ौरन बाद यही वैल्यू फिर से रिपीट हो रही है। रेकरिंग डेसिमल के बारे में मैंने क्या कहा था कि हो सकता है कि सिर्फ 1 डिजिट नहीं, 2 डिजिट नहीं, 3 डिजिट नहीं, 4 डिजिट नहीं, कुछ कम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स मिल के रिपीट होना शुरू हो जाएं, तो इन्हें भी रेकरिंग डेसिमल ही कहेंगे क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं, एक पैटर्न शो कर रहे हैं। देखें 142857, 142857 एंड गोज ऑन। इट मीन्स दिस थिंग इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन इटसेल्फ। सो दिस इज रेकरिंग डेसिमल एंड रेकरिंग डेसिमल इज नोन एज रैशनल नंबर। लास्ट क्लास जरूर देखनी, बार बार जिक्र आ रहा है। ऑलराइट, पार्ट नंबर 5 को अगर आप देखो, देयर इज नो पैटर्न, कोई पैटर्न शो नहीं हो रहा। देखो 0.01, फिर 001, फिर 0001, फिर 00001। पॉइंट सिर्फ इतना है कि कोई पैटर्न नहीं है। सो दिस इज नॉट रैशनल नंबर, दिस इज नॉन रिकरिंग। क्या नहीं, पैटर्न नहीं शो हो रहा तो नॉन रिकरिंग हो गया, तो इरेशनल हो गया। आई होप सो के समझ आ रही है या। ओके, 214.12 1122 111 सो दिस इज अगेन देयर इज नो पैटर्न, सो दिस इज इरेशनल। सादी सादी बातें हैं ना, पैटर्न बन रहा है या एंडिंग हो रहा है, पैटर्न बन रहा है या एंडिंग हो रहा है तो रैशनल, और अगर पैटर्न भी नहीं बन रहा, एंडिंग भी नहीं हो रही तो इरेशनल या। सो अगेन 1.4142135, there is no pattern, there is no stopping, this is irrational again. Okay, 7.7099 759547
नो पैटर्न, इरेशनल। 1.709975 इरेशनल अगेन। इंपॉर्टेंट बात, 3.141592654 ये वैल्यू भला किसकी है? ये जो हम वैल्यू इसकी बात कर रहे हैं ये एक्चुअल में पाई की वैल्यू है, क्योंकि इसके ऊपर मैं अलग से डिटेल से डिस्कस करने लगा हूँ अभी, ये नहीं कि कोई किसी और क्लास में। जैसे ही मैं इसको एंड करूँगा इसके फ़ौरन बाद मैं पाई के ऊपर डिटेल से अलग से डिस्कशन करूँगा व्हाट इज़ पाई, ताकि आप ठीक से समझ पाओ कि इसको इरेशनल क्यों कह रहे हैं। अच्छा मैं ये बता दूँ मैं इसको क्यों डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखो आप जानते हो कि पाई की वैल्यू हम किसके इक्वल लेते हैं? 22/7 के। अब 22 क्या है? एक इंटीजियर है। 7 क्या है? एक इंटीजियर है। देयर आर टू इंटीजियर्स। व्हेन यू आर हैविंग टू इंटीजियर्स देन द वैल्यू इट विल बिकम आफ्टर दिस इट विल अगेन इंटीजियर। मतलब 22/7 को अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा? इंटीजियर आएगा, और इंटीजियर हमेशा रैशनल नंबर होता है। ये मैक्सिमम टाइम यही अप्रोच रहती है। अभी इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अब ये बात, क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन अराइजेज कि अगर ये एक रैशनल नंबर बनता है 22/7 तो हम फिर पाई को इरेशनल क्यों कंसिडर कर रहे हैं? वाई वी आर गेटिंग दिस पाई इज़ इरेशनल नंबर। तो इस पर आराम से ठीक से डिटेल से डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ पाई, ताकि आपको ठीक से नॉलेज आए कि पाई के बारे में हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि हमारा नॉलेज जो है वो बिल्कुल मूवीज़ वाला है। हमें मूवीज़ वाला डाटा पता चल गया। मूवीज़ में जैसे होता है ना कि यार ये चीज़ ऐसे कैसे हम प्रूव कैसे करके दिखाएं, तो आपकी बुक में भी एग्जांपल है, तो मैं उसको थोड़ा अच्छे तरीके से एलेबोरेट करूँगा ताकि आपको ठीक से नॉलेज आए और आपको फील हो यू आर अ हीरो एंड यू आर अ हीरो। सो लेट्स continue. Alright class, now we are going to discuss an important topic. What is pi? Why pi is an irrational number? हम इसको डिटेल से डेप्थ में जाकर डिस्कस करते हैं कि पाई को इरेशनल नंबर हम क्यों कहते हैं, मतलब ये रैशनल नंबर क्यों नहीं है, इरेशनल क्यों है? बिकॉज एज वी नो दैट पाई इज इक्वल टू 22/7। तो पहले तो ये समझ लेना चाहिए क्या ये 22/7 है, या ये पहले समझ लेना चाहिए कि पाई की वैल्यू जो हमें गूगल शो करता है वो है। तो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, वैसे ज़्यादातर नॉलेज के पूछा जाता है कि बताओ 3.1415 गोज ऑन ये कहाँ तक है? तो याद रखना कि डिजिट के बाद 100,000 डिजिट्स तक जाता है पाई की वैल्यू। ये बेवजह की नॉलेज है। चलें इस तरह से समझ लें कि ये जो डॉट के बाद वैल्यू है ये 100K डिजिट्स तक जाती है, तो इसलिए कोई लॉजिक नहीं बनती कि हम इसको स्पेसिफिकली कह सकें कि जी यहाँ तक है। तो ये बस एक जनरल नॉलेज की बात है क्या कि डेसिमल पॉइंट के बाद 100K डिजिट्स तक ये जाता है, बस ये जनरल नॉलेज है पाई। अब पाई को डिस्कस करते हैं, पाई एक्चुअली है क्या? सो द डेफिनेशन ऑफ पाई इज़ द रेशो बिटवीन, रेशो समझते हैं ना, बचपन में पढ़ा था रेशो क्या होती है कि फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ ए है और उसकी रेशो निकालनी है बी से। फॉर एग्जांपल आप क्या देते हैं 1 किलो की चीज़ है टोटल, ठीक है, 1 kg की थिंग है, और रेशो का मतलब होता है बटा यानी कि फ्रैक्शन, ठीक है। अगर आपने शो करना है हाफ के जी तो आप ये कहोगे कि एक हिस्सा 2 में से, तो इसको शो कैसे करते हैं 1/2 kg। अगर घर में पिज़्ज़ा है और पिज़्ज़ा के 4 पीसेस किए गए, फॉर एग्जांपल एक पिज़्ज़ा है और उसके मैंने 4 पीस कर दिए, तो मैंने कहा एक पीस एक पर्सन को मिलेगा, एक पीस एक पर्सन को, यानी कि 4 पर्सन को एक पीस मिलेगा। तो एक पर्सन की रेशो क्या हो गई 1:4, यानी एक पर्सन को एक पीस मिलेगा और टोटल पीसेस कितने हैं 4। तो रेशो का मतलब होता है कि कितना हिस्सा मिलेगा टोटल में से। तो अगर कोई ये कह दे कि 4 हिस्से हैं और चारों मेरे हैं तो रेशो आएगी 1, क्योंकि ये रेशो बन जाएगी 1:1। सो 1:1 का मतलब होता है कंप्लीट। सो 1 kg को, हाफ kg को हम ज़्यादातर इसलिए ऐसे लिखते हैं कि 2 आधा किलो, जिनमें से ये 1 आधा किलो। सो 1/2 kg, हाफ kg, इस तरीके से लिखा जाता है। और अगर मैंने पाव लिखना हो तो मैं क्या करूँगा कि मैं ऐसे लिखूँगा कि 1 किलो के 4 हिस्से किए गए और उसमें से जो एक हिस्सा है वो पाव है। आई होप सो कि आप बात को ठीक से समझ रहे हैं कि रेशो क्या चीज़ होती है, क्योंकि इसी की बेस पे हम डेफिनेशन को शुरू करेंगे डिस्कस करना, तो रेशो पता होनी ज़रूरी है। ओके जी, सो द रेशो बिटवीन, रेशो का मतलब इन दोनों के बीच की रेशो। तो रेशो को मैंने जैसे आपको कहा ऐसे भी लिखा जाता है और यानी कि बटा भी लिखा जाता है कि फ्रैक्शन में अगर किसी चीज़ को लिख दिया जाए तो इस डैश का मतलब है कि ये क्या है रेशो। तो इस तरीके से भी लिखा जाता है, इस तरीके से भी लिखा जाता है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। और अगर रेशो डबल हो जाए तो ये जनरल नॉलेज है कि ये चीज़ क्या होती है, ये इज इक्वल टू होता है। तो इस चीज़ को इज इक्वल टू कहते हैं, इस चीज़ को फ्रैक्शन कहते हैं। आई होप सो आइडिया हो रहा है। ओके, अगेन ऑन द डेफिनेशन हम दूसरी बातें करने लग गए, लेकिन ये पता होनी ज़रूरी है। द रेशो बिटवीन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड द डायामीटर ऑफ द सर्कल। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये होता है कि सर्कल का टोटल एरिया कितना होता है। मतलब एक जो सर्कल है वो ओरिजिन यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर अपने एंडिंग पॉइंट तक पूरा एक सर्कल जब कंप्लीट करता है,
एक सर्कल जब पूरा सर्कल कंप्लीट होता है तो उसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, इस चीज़ को कहेंगे, यानी कि वो उसकी गोलाई कितनी है, वो कितने एरिया को कवर कर रहा है, इसे कहते हैं सरकमफ्रेंस। और ओरिजिन आप जानते हैं क्या होता है, एनी स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट उसका ओरिजिन होता है। कि अगर कोई बॉलर है जो बॉलिंग करा रहा है, अक्सर ऐसा होता है, ब्रेट ली, शुएब अख्तर, जितने भी अच्छे दुनिया के बॉलर्स गुजर चुके हैं, वो क्या करते थे कि जब बॉलिंग करने लगते थे तो कहीं ग्राउंड में दूर जाके ऐसे स्पोर्ट लगाते थे। आपको मेरी लेग तो नहीं नज़र आ रही होगी, लेकिन आइडिया हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। वो स्पोर्ट क्यों लगाते थे कि अब यहाँ से मैं भाग के जाके बॉल कराऊंगा। या जितने रेसर्स होते हैं, रेसिंग तो देखी होगी ना, स्पोर्ट्स देखते होगे, या तो रेसर्स क्या करते हैं, ऐसे ज़मीन पे एक पोज लेके स्टाइल में बैठ जाते हैं कि जैसे ही फायर होगा वो भागेंगे। तो वो जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज़ ओरिजिन, जहाँ से कोई भी चीज़ शुरू हो उस चीज़ को कहते हैं ओरिजिन, और टर्मिनेटिंग जहाँ वो ख़त्म हो, या एंडिंग पॉइंट। ओके, तो ओरिजिन से लेके जितना पूरा एक सर्कल बनता है उसे कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब डायामीटर क्या होता है, अगर किसी भी सर्कल को मैं हाफ कर दूँ, किसी भी सर्कल को मैं बीच में से आधा कर दूं, जैसे केक है या बर्थडे केक या कोई भी केक, अगर मैं उसको बिल्कुल हाफ कर देता हूं तो मैंने उसका हाफ जो पीस किया है वो एक सर्कल का हाफ पीस कहलाता है डायामीटर। आई होप सो आप बात को समझ रहे हो कि एक सर्कल का हाफ पीस क्या कहलाता है, डायामीटर। ये हिस्सा डायामीटर, ये हिस्सा डायामीटर, तो हाफ इज़ अ डायामीटर। अब बात करते हैं रेडियस की। रेडियस क्या होता है, सर्कल के एक सेंटर पॉइंट से लेकर यहाँ तक का एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया, ये कहलाएगा रेडियस। तो एक रेडियस इस तरफ हो गया। इसी तरह अगर मैं इधर से इस तरफ को देखूँ तो एक रेडियस ये हो गया। सो देयर आर 2 रेडियस इन डायमीटर। फिर से सुनो, क्या एक सर्कल है पूरा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल उसको कहेंगे, और अगर मैं उसको हाफ कर देता हूँ, काट देता हूँ, तो उस चीज़ को कहेंगे डायामीटर। सो डायामीटर के अंदर कितने रेडियस आ रहे हैं, 2 रेडियसेस। एक रेडियस इस पॉइंट से लेकर इधर तक और एक रेडियस इस पॉइंट से लेके इधर तक। सो ये कहना ठीक होगा कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। ये तो याद होगा कि 360 जो डिग्री एंगल बनता है एक पूरे सर्कल का, वो रेडियन फॉर्म में क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ये तो रट्टा लगा होगा, बचपन से पढ़ा हुआ है, सर्कल हैविंग साइज इज 2 पाई आर। ओके, और डायामीटर ऑफ सर्कल क्या कहलाएगा, r + r = 2r। ऑफ कोर्स कि r और r ऐड होके क्या हो जाएंगे, 2r। तो हमारा जो डायामीटर है वो एक्चुअल में क्या है, वो 2r हो गया। आई होप सो स्टोरी समझ आ रही है। फिर से 3 दफ़ा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ठीक से समझ आए। द रेशियो बिटवीन सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड डायामीटर ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बचपन से याद है 2 पाई आर को कहते हैं, और डायामीटर ऑफ द सर्कल किसको कहते हैं, 2r को। क्यों, क्योंकि डायामीटर की एक जब हम हाफ करते हैं तो उसमें कितने रेडियस आते हैं, सर्कल के 2 रेडियस आते हैं, तो ये हो गया 2r। और ये डेफिनेशन किसकी है, ये पाई की डेफिनेशन है जो मैं बोल रहा हूँ। द रेशियो बिटवीन सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड डायामीटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज पाई। आई होप सो यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या होगा, बड़ा सादा सा काम होगा, 2 से कट जाएगा, r से कट जाएगा, और कटिंग करने में मैथमेटिक्स में हमेशा बहुत मज़ा आता है। बचा क्या, पाई, दैट इज़ अवर आंसर। ये है डेफिनेशन हमारे पाई की, जो हमें पता होनी चाहिए कि पाई एक्चुअली है क्या, पाई की डेफिनेशन मैथमेटिक्स में क्या है। मैंने पहले ही कहा था हमने मूवीज़ की तरह सीखना है। कार्टून्स में जैसे देखते थे, मूवीज़ में देखते थे कि जीनियस लोग, लाइक लोग कैसे पढ़ते हैं, हम वैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, सीख रहे हैं एंजॉय कर करके। सो दिस इज़ पाई। अब बात करते हैं, क्या पाई 22/7 के इक्वल है, क्या पाई एक इरेशनल नंबर है, तो क्यों एक इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे हमें एक थोड़ी सी स्टोरी पता होनी चाहिए कि रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। जो बेसिक थिंग है वो क्या है, वो सिंपल सी स्टोरी है। मैं इसको इरेज कर दूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ। देखें, एक नंबर होते हैं रैशनल नंबर्स, एक नंबर होते हैं इरेशनल। मैं पूरा ही लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। रैशनल के बारे में हमने बात की थी, ये 2 तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और एंड रेकरिंग, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और जिसे कन्फ्यूजन हो वो एक्सरसाइज 1.1 की क्लास 0 देख सकता है, डिटेल से उसमें मैंने बताया। टर्मिनेटिंग वो रैशनल नंबर्स होते हैं जो एंड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं लिखा है 25/100, तो आप इसका आंसर निकालोगे तो आएगा 0.25। लेकिन जो रेकरिंग होते हैं इनका मतलब होता है 1/3। तो अगर मैं इसकी डिवीजन करूँ तो इसके साथ 0 ले लूँगा, 0.3, 3 3 9, फिर 1 आ गया, 3 3 ये 0 साथ खुद ही आ जाएगा ना, 3 3 9, फिर 3 आ गया, 3 3 9। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड। तो ये दोनों नंबर ही कहलाते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। यानी कि यहाँ तो वो पैटर्न शो कर रहा हो कि ये चीज़ रिपीट हो रही है, इसके ऊपर बार डाल देंगे, इसका मतलब क्या है कि ये रिपीट हो रहा है, पता नहीं कितनी दफ़ा, आई डोंट नो। मे बी ये 4 to 5 डिजिट भी हो सकते हैं, मतलब ये इस तरीके से भी हो सकता है 1249, 1249, 1249। तो मैं लिखूंगा कैसे, इसको लिखूंगा 0.1249
और ऊपर इसके क्या डाल दूँगा, इस हिस्से पे डाल दूँगा डैश। इसका मतलब ये चीज़ रिपीट हो रही है, डैश का मतलब ये चीज़। लेकिन जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी एनी मेकिंग पैटर्न। मतलब क्या कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई नंबर ले लेता हूँ कोई भी, अगर मैं ये लिख देता हूँ 0.129469241096 एंड गोज ऑन, तो आप देख रहे हैं कोई पैटर्न नहीं बन रहा। मैं इसको किसी भी तरह बार से नहीं लिख सकता। देखें, या तो वो एंड हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग, या पैटर्न शो करे किसी भी तरह का तो वो रेकरिंग। तो इरेशनल नंबर की भी दो टाइप्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। ना वो एंड होगा ना ही कोई पैटर्न शो करेगा, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं इरेशनल। सो द क्वेश्चन अराइजेज हेयर, व्हाई द पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई का तो हमें पता है ना कि पाई जो है वो एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 22/7 एंड 22/7 क्या होता है। अब स्टोरी यहाँ से शुरू होती है, ठीक से सुननी है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ या ताकि हमें ठीक से समझ आए कि मैं जो बातें करने लगा हूँ वो क्या है, और इसको ब्रेन में रखना है अपने, जो मैंने अभी बातें की हैं अपने, या माइंड में रखना है क्या बात होने लगी है, क्योंकि अब मज़ेदार बातें होने लगी हैं। पाई इज इक्वल टू 22/7। वी नो दैट 22/7 को अगर हम डिवाइड करें, ज़रा करके देखिएगा, या कैलकुलेटर पकड़ो, चाहे सेलफोन के कैलकुलेटर पे ही कर लो, 22 को ना 7 पे डिवाइड करो एंड यू विल गेट 3.142857 एंड द प्रोसेस इज गोज ऑन। ये सिलसिला चलता चला जाएगा। अगर ये रिपीट हो रहा है तो ये तो रेकरिंग हो गया ना, तो ये तो रैशनल हो गया। बात बड़ी सिंपल सी है। देखें, अगर ये रिपीट कर रहा है तो रिपीटिंग का मतलब है इट्स अ रैशनल नंबर, इट्स रिपीटिंग इटसेल्फ ना, ये रिपीट कर रहा है अपनी ही वैल्यू को। तो ये रेकरिंग डेसिमल जो होते हैं, जो रिपीट करते जाते हैं वैल्यू को, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि 1/3 को अगर मैं डिवाइड करना शुरू करूं तो इट मीन्स कि ये रिपीट करना शुरू कर देगा। तो ये तो रैशनल नंबर हुआ। देखें, बात को ठीक से समझना है। मैं इसको इरेशनल क्यों कह रहा हूँ? अगर ये पाई 22/7 है तो 22/7 तो इसके इक्वल आता है, तो फिर मैं 22/7 का अगर आंसर ये आता है तो ये तो रैशनल बनता है। तो अब मैं उलट बात कर रहा हूँ। एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाई 22/7 की इक्वल है, और दूसरा ये कह रहा हूँ कि पाई इरेशनल है। तो ये दोनों बातें ऑपोजिट हो गई। वीडियो को पीछे करके बेशक 2-3 बार सुन लीजिएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। मतलब मेरा अंदाज़े बयां में भी गलत हो जाए, लेकिन मेरी बातें जो हैं वो सच्ची हैं। वो क्या हैं कि पाई जो है वो 22/7 अगर है, ठीक है, तो फिर तो उसे रैशनल होना चाहिए, क्योंकि ये रिपीटिंग कर रहा है, ये रेकरिंग डेसिमल है। लेकिन अगर ये 22/7 नहीं है तो फिर हम क्यों कहते हैं कि पाई इज इक्वल टू 22/7? स्टोरी यहाँ पे राइज होती है, ठीक है। अब बात यह है कि पाई की वैल्यू 3.1428571 नहीं है। पाई की वैल्यू 3.141592654 गोज ऑन, पता नहीं कहाँ तक ये जाता है यार। गूगल पे भी निकालोगे तो आई डोंट नो, एज आई टोल्ड यू, फ्रॉम डेसिमल इट्स गोइंग टूवर्ड्स 100K डिजिट्स। ये 100,000 डिजिट्स तक जाता है। तो अब इसको हम लिख तो सकते नहीं। तो हम इंजीनियर्स ने, जितने भी दुनिया के लायक लोग हैं, मैं तो नहीं, जितने भी दुनिया के लायक लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल कंसिडर कर लो, या अप्रोक्सीमेटली इक्वल कंसिडर कर लो। कर ली, नो प्रॉब्लम। क्यों? वाई? क्योंकि पाई की वैल्यू जो है वो तो इरेशनली शो करती है। देखो, कोई पैटर्न शो हो रहा है। अगर पाई की एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूं, जो पाई की अपनी वैल्यू है, अब मैं 22/7 की बात नहीं कर रहा, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। सिर्फ पाई की वैल्यू की बात करो जो गूगल बाबा हमें बताते हैं, और हमने रट्टा मार के याद कर लिया है कि 3.141592654 गोज ऑन टू 100K डिजिट्स। हमने सिर्फ इतना याद कर लिया। तो अगर मैं इसमें देखूँ क्या कोई पैटर्न शो होता है किसी भी तरह का, 3.141592654, क्या आगे भी कोई पैटर्न शो होता है? देयर इज नो पैटर्न। सो अकॉर्डिंग टू दिस पाई इज एन इरेशनल नंबर। दिस इज ट्रू. Pi is an irrational number. Then why we are saying pi is equal to 22/7? Because there is 22/7 is equal to 3.14, yeah, and pi का जो असल वैल्यू का आंसर है वो भी है 3.14. तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है. On how many decimal numbers, on how many decimal digits the pi equal to 22/7? 22/7 के कितने डिजिट तक डेसिमल से, दोबारा से क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, डेसिमल पॉइंट से कितने डिजिट तक पाई जो है वो 22/7 के इक्वल है. बात को 3-4 दफ़ा सुनना, लिटरली ये भूल जाता है या समटाइम समझ नहीं आता. टीचर बस एक दफ़ा बोल के समझता है, स्टूडेंट को समझ आ गई. ऐसा नहीं होता. स्टूडेंट बेचारों को जल्दी समझ नहीं आती. मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ. प्रॉब्लम्स आती हैं समझने में, और मैं इतनी डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको ठीक से पूरी कहानी समझ आए. एंड पे समरी भी बता दूंगा, डोंट वरी. फिर बोलता हूँ क्या बोल रहा हूँ.
कितने डिजिट तक पाई जो है वो 22/7 के इक्वल है। इसका मतलब वो 100% इक्वल नहीं है, ये तो मैथमेटिक्स वाले खुद भी मान रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा पाई का जो आंसर है, एग्जैक्ट जो पाई का आंसर है वो 3.14 और 22/7 का भी जो आंसर है वो भी 3.14, यहीं से शुरुआत होती है ना। तो इतना एरिया तो इक्वल आ रहा है ना दोनों का। दैट्स वाई उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं पाई अप्रोक्सीमेटली दिस साइन इज इक्वल, ये साइन शो करता है अप्रोक्सीमेटली, इज इक्वल टू के ऊपर अगर मैं ये साइन लगा दूं तो इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन। सो पाई अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 22/7 ड्यू टू 2 डिजिट्स। ये आंसर है। आंसर क्या है, कितने डेसिमल पॉइंट तक पाई 22/7 के इक्वल है, कितने डेसिमल डिजिट तक पाई 22/7 के इक्वल है। सो इसका ऑब्जेक्टिव में जो आंसर आएगा 1, 2, 4, 8 ऑप्शन आएंगे ना मल्टीपल चॉइस में, तो आपने 2 को क्लिक करना है। कहाँ से आया ये आंसर, ये यहाँ से आया आंसर कि जी डेसिमल पॉइंट के आगे 2 डिजिट तक पाई जो है वो 22/7 के इक्वल है। क्या बात है, क्या सिखाया मैंने आपको। आई होप सो कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो सिखाना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। समरी बड़ी सिंपल सी है। डेफिनेशन ऑफ पाई इज द रेशियो बिटवीन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड द डायामीटर ऑफ द सर्कल। उसमें से आ जाता है पाई। पाई क्या है, 2 डिजिट तक, द डेसिमल डिजिट, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक पाई जो है वो 22/7 के इक्वल है, उससे आगे इक्वल नहीं है। दैट्स वाई वी आर सेइंग पाई अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 22/7। पाई इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज देयर इज नो पैटर्न। पाई इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये 22/7 के इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। इसलिए बचपन से जो आज तक पढ़ा है वो गलत नहीं है, क्योंकि इंजीनियर्स को कोई ना कोई वैल्यू तो चाहिए थी ना बच्चों को याद करवाने के लिए। अगर मैं यही कहूँ कि ये पुट नहीं करना तो प्रॉब्लम आएगी, आप कहोगे सारा मैथ बिगड़ गया, मैं पाई की वैल्यू क्या पुट करूं। सो इसलिए आपने यही यूज़ करना है, और ये थ्योरी याद रखनी है कि पाई इज़ अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 22/7, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7। आई होप सो कि पाई को समझने में कहीं ना कहीं मैंने आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर कर दी होगी। आज तक जितना भी सीखा है, कोशिश यही है कि मैं आपको इस तरीके से बताऊँ कि आपको पूरी तरह से समझ आए, यानी कि आप हज़म कर पाएँ जिस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप सो मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, आप भी ऐसा कीजिएगा, सबकी हेल्प कीजिएगा। जो भी नॉलेज मिले, खाने को मिले, पीने को मिले, कुछ भी है उसे बांटिए। हमारे दीन ने हमें यही सिखाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की थी, और वो वाक़या हम सब जानते हैं कि सहाबा ने आपस में जब सब कुछ बांटा था तो खेत बांट दिए थे। जिसके पास खेत थे उसने खेत दे दिया, जिनके पास 2 बीवियाँ थी 1 बीवी दे दी, बच्चे थे बेटा बेटी दे दी। ये बहुत बड़ी बात है, हमने उस चीज़ को भूलना नहीं है, हमने उनसे सीखना है, वो याद रखना है कि बांटना कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे यहाँ ये होता है कि कोई ख़ास चीज़ हाथ लगी, यार ये मैंने किसी को नहीं देनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं अब संभाल के रखूँगा। नो, अल्लाह और दे देगा, उसे बांटो। सो हमने अपने दीन को भी समझना है, चीज़ों को भी समझना है, और अपनी अखलाकियात को बहुत बेटर करना है। तो मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपसे बांट रहा हूँ, आपके पास जो भी नॉलेज आए, जो भी चीज़ आए, उसे दुनिया पे ज़रूर बांटो, अल्लाह उसका अजर देगा। आई होप सो कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ इन टॉपिक्स को समझने में। कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी हमारी एग्जाम्पल्स रहती हैं, बोरिंग काम अभी रहता है। या मैंने पहले ही कहा था क्लास काफ़ी लेंथी हो जाएगी अगर मैं सारी एग्जाम्पल्स करवाऊँगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं कुछ पिक कर लेता हूँ एग्जाम्पल्स और उन्हीं को आपको करवा देता हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, अब हम करने लगे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद हम इस क्लास को एंड कर देंगे। आई नो क्लास काफ़ी लेंथी हो रही है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि ये लेंथी होती चली जाएगी। बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो रिलेट करेंगी आगे की प्रॉपर्टीज़ से। तो हम ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट 1-2 क्लासेस में प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 एंड देन एग्जाम्पल नंबर 7। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये जो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने पिक किए हैं आपके लिए, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एग्जाम्पल नंबर 1, 4 एंड 7। सो लेट्स गेट बैक टू एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 करने से पहले मैंने यहाँ पे 1-2 बातें लिखी हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कि मैंने ये सोचा, एक्चुअली हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या मुझे याद आ गया कि हम अगर एक नंबर को देखें और फ़ौरन डिसाइड करना चाहते हैं, अगर वो स्क्वायर रूट में है और हम फ़ौरन बताना चाहते हैं कि वो नंबर रैशनल है कि इरैशनल है, तो हम कैसे बताएंगे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या भी मैं आपको बता देता हूँ कि किसी शख्स ने सुना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो हैं वो बहुत दाना हैं, अक्लमंद हैं, समझदार हैं। तो उसके माइंड में क्वेश्चन आया, क्योंकि ऐसे लोगों से फिर कोई ट्रिकी बात पूछी जाती है जिससे पता चलता है कि वो कितने दाना हैं। तो चैलेंज के तौर पे एक शख्स ने आके पूछा कि ज़रा बताइए वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं। मतलब वो कौन से जानवर हैं जो डायरेक्ट बोर्न करते हैं बेबीज़ को, और कौन से एग्स को लेस करते हैं, अंडे देते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा ठीक है। उन्होंने एक लाइन में जवाब दे दिया कि वो तमाम जानवर जिनके कान बाहर की तरफ है, जैसे हम इंसान या जितने भी वो जानवर हैं, डॉग्स, जिनके कान नज़र आते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान नज़र नहीं आते, जस्ट लाइक हैन, जस्ट लाइक क्रो,
कि उनके कान नज़र नहीं आते, बाहर की तरफ नहीं होते, अंदर की तरफ होते, स्किन से बाहर नहीं निकले होते, वो अंडे देते हैं। एंड दैट्स इट, आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए हो कि जिनके कान नज़र आते हैं वो बच्चे देते हैं और जिनके कान नज़र नहीं आते वो अंडे देते हैं। तो उन्होंने एक पॉइंट में आंसर दे दिया। तो उसी बात को याद करके ना मेरे माइंड में ये ख्याल आया, बात आई कि आपको बता दूं कि ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर हैं अगर वो स्क्वायर रूट में है तो वो इरेशनल है। और प्राइम नंबर आप जानते हैं, बचपन से हम पढ़ चुके हैं कि सारे के सारे जो नंबर हैं एक्चुअल में वो इंटीजर्स होते हैं, लेकिन प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं। 2, 3, 5 और 7, 11, 13 एंड सो ऑन, यानी कि वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं। लेकिन एक नंबर ऐसा है जिस पे सारे नंबर डिवाइड होते हैं। खैर मैं उस पर भी आता हूँ। ये बातें आपको बतानी इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि मैं आपको सिर्फ सवाल करना या एग्जांपल्स नहीं सिखा रहा, मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ। तो मेरी कोशिश ये है मैं आपको मैथ्स सही से सिखाऊँ, मैथमेटिक्स यार। ऑलराइट, तो प्राइम नंबर जब भी स्क्वायर रूट में आएगा क्या होगा? इरेशनल होगा। और जो नॉन प्राइम नंबर हैं वो जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं? रैशनल। दैट्स इट। वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता इस बारे में हमने बात कर चुके हैं, डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं क्लास 0 में। अभी के लिए बात सिर्फ इतनी है कि प्राइम नंबर जब भी स्क्वायर रूट में आएंगे वो हमेशा इरेशनल होंगे और नॉन प्राइम नंबर जब भी स्क्वायर रूट में आएगा वो रैशनल होगा। आई होप सो अब तो स्टोरी पूरी तरह से क्लियर हो रही है। अब यहाँ मैंने क्या लिखा है, नोट एक लिखा है कि P एंड Q जो हमारे चाहे रैशनल नंबर की डेफिनेशन है चाहे इरेशनल नंबर की डेफिनेशन है, P एंड Q तो दोनों आते हैं जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर सेट से, और Q कभी भी 0 नहीं होता। ये बेसिक्स हमने रट्टा लगा के सीख ली हुई हैं। P एंड Q जो इज इक्वल टू 1 है ना, इसे कहते हैं हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अब ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र से मेरा मतलब क्या है, मैं यहाँ रेज़ कर दूँ ना करूँ यही सोच रहा हूँ। चलिए रेज़ नहीं करता, ऐसे ही आपको बता देता हूँ। देखें, आप दुनिया का कोई भी 2 प्राइम नंबर का सेट उठा लो। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर हम गैस कर लेते हैं 13, और कौन सा गैस करें, और एक नंबर ले लेते हैं 37। आप मुझे सोच के बताओ इनके डिवाइज़र। अच्छा, डिवाइज़र क्या होते हैं? बचपन में पढ़े हुए हैं। डिवाइज़र उनको कहते हैं कि जिस नंबर पे ये डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई कह दे सर 12 के डिवाइज़र लिखें, तो मैं कहूँगा 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये सारे डिवाइज़र्स हैं। ये सारे के सारे 12 को डिवाइड करते हैं, यानी कि इन सब के टेबल में 12 आता है। तो ये सब किसके डिवाइज़र हो गए? 12 के ये सब डिवाइज़र हो गए। अब मैं बात करता हूँ 13 और 37, या दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर हैं, ठीक है, इनके डिवाइज़र ढूंढना तो इजी है ना नॉन प्राइम के, कि उनके डिवाइज़र निकल आएंगे। बट बात हो रही है प्राइम नंबर के डिवाइज़र्स की। तो इनके डिवाइज़र कौन है? तो 1 और 13 खुद, 1 और 37 खुद। तो इस चीज़ का पता चला कि जितने भी दुनिया के प्राइम नंबर हैं या नॉन प्राइम नंबर हैं, एक ऐसी वैल्यू है जो सबकी डिवाइज़र है, 1। ये आप जानते हो कि 1 हर एक में आएगा ही आएगा। तो नॉन प्राइम में तो परफेक्ट आएगा ही आएगा ना, मतलब इसमें तो बात ही नहीं है डिस्कसेबल कि नॉन प्राइम जितने हैं उनमें भी 1 आएगा, उनमें तो और भी डिवाइज़र्स आएंगे, और प्राइम नंबर में भी 1 आएगा। इसलिए 1 को हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्यों? क्योंकि हर एक में 1 का आना लाजिम है। ये बात आपको पता होनी ज़रूरी है, क्योंकि इस एग्जाम्पल को करने के 2 मेथड हैं, एक्चुअली 2 से ज़्यादा हैं। एक तरीका ये है कि कॉमन डिवाइज़र का इस रूल को यूज़ किया जाता है, इसकी बात को इस्तेमाल किया जाता है। एक तरीका ये है जिस तरीके से मैंने आपको बताना है, सादे तरीके से, बड़ी सिंपल वे से मैं आपको इस एग्जांपल के बारे में बताऊंगा। एक और मेथड है, वो थोड़ा टफ है, तो मैंने आपके लिए जो पिक किया है ना वो सबसे ईजी मुझे लगा। अगर ये भी कन्फ्यूजन क्रिएट करे तो वीडियो को बार बार पीछे करके ज़रूर देख लेना, क्योंकि सीधा नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा है, पर मेरा है, करना है। जल्दी शुरू करते हैं। Prove that square root 2 is an irrational number. Okay, we have to prove that square root 2 is an irrational number. Why we need this? We know that square root 2 is a irrational number because इसकी जब वैल्यू निकालते हैं हम, तो ना ही वो रेकरिंग डेसिमल बनता है ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल बनता है, वो बनता है नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और वो क्या होते हैं? इरेशनल। क्लास 0 आई हाईली रिकमेंडेड जो ज़रूर देखनी है एक्सरसाइज 1.1 की, और मैंने प्लेलिस्ट बना दी हुई हैं सारी एक्सरसाइजेस की। कोशिश किया करो प्लेलिस्ट को क्लिक करके सीक्वेंस में वीडियोज़ को देखा करो। अब बात करते हैं इसको प्रूव करना क्या ज़रूरत है, जानते हैं, लेकिन अब बुक है, प्रूव तो करना पड़ेगा। एंड यू नो दैट जब प्रूव दैट की बात आती है तो 2 तरह के प्रूफ्स होते हैं। एक प्रूफ वो जिनकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड गिवन होती है, हमें प्रूव करना होता है कि लेफ्ट राइट के इक्वल है या राइट लेफ्ट के इक्वल है। बट आपने 9-10 में बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ने पढ़ी है, कि लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है, कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, यू नो दैट, केमिस्ट्री भी पढ़ी है, कि कुछ प्रूफ्स ऐसे होते हैं जो स्टेटमेंट होते हैं। तो जब स्टेटमेंट कुछ मिलती है और उसमें प्रूफ करना है किसी चीज़ को, तो हम क्या करते हैं? हम सपोज कर लेते हैं उस चीज़ के ऑपोजिट चीज़ को। मतलब अगर उसने कहा कि ये इरेशनल है तो हम क्या करेंगे? सपोज कर लेंगे कि ये क्या है?
रैशनल, और अगर ये रैशनल साबित ना हो सकी तो साबित हो गया कि ये क्या है, इरैशनल। नहीं समझ आई? अगर कोई ये कहते कि 2 to the 4 होता है तो मैं कहूँगा नहीं 2 to the 6 होता है, और मैं ये साबित ना कर पाया कि 2 to the 6 है और ये गलत साबित हो गया कि 2 to the 6 होता है, तो अगर ये गलत साबित हो गया तो सही क्या साबित हुआ कि 2 to the 4 होता है। स्टोरी समझ आ रही है? मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, बस ये बताना चाह रहा हूँ। हम इसका ऑपोजिट टेक कर लेते हैं और फिर उसको प्रूफ करने में लग जाते हैं, और एट दी एंड अगर वो प्रूफ ना हो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो बात सच्ची थी। आई होप सो कंफ्यूज नहीं कर रहा, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, आई नो। मैं कोशिश करूँगा जितना कम हो सके उतना कम कंफ्यूज करूँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आएगी। सो मैं डरा नहीं रहा, बता रहा हूँ जंप आने वाला है, बाइक थोड़ी स्लो कर लो। शुरू करते हैं। सपोज दैट स्क्वायर रूट 2 इज़ एन, उसने कहा था इरेशनल, हमने सपोज कर लिया ये क्या है, रैशनल नंबर। अकॉर्डिंग टू दैट, सो स्क्वायर रूट 2 क्योंकि रैशनल नंबर है तो किसके इक्वल हुआ, पी ओवर क्यू के, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। या ये तो हम जानते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 इज इंटायरली सेम, हर एक स्टेप तक सेम है, ठीक है। सिर्फ 2 की जगह 3 आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। ऑलराइट, तो ये हो गया पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करने के बाद, और इसका क्या हुआ, स्क्वायर रूट की वैसे कट के 2 सब आगे बाहर। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ से करने के मेथड अलग अलग हैं, तो आपकी बुक में जो मेथड यूज़ किया गया मैं उस तरीके से करवा रहा हूँ ताकि आप अपनी बुक से देख सको कि अच्छा सर ने इस तरीके से करवाया और समझ आ सके। ऑलराइट, सो 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ क्यू इंटू क्यू, क्योंकि इन्हें मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा क्यू स्क्वायर, दैट्स इट। तो ए क्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये हो गया 2 क्यू और ये चीज़ होगी पी स्क्वायर ओवर क्यू। आई होप सो यहाँ तक तो आपको 100% क्लियर है। अब जो बात हमने की थी ज़रा उस पर वापस लौटते हैं। क्या मैंने यहाँ कहा था कि ये नंबर क्या है, इररेशनल। अगर ये इररेशनल है तो ये प्राइम नंबर हो गए, यानी कि पी ओवर क्यू मेरे क्या हो गए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको याद रखना है, हम इसके बारे में बात करने लगे हैं। इसका मतलब पी ओवर क्यू मेरे क्या हो गए, ये मेरे प्राइम नंबर्स हो गए। स्टोरी को ठीक से समझना है, यहाँ से कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगी आपकी, और मैं कोशिश करूँगा ना हो। देखें, उसने कहा ये इररेशनल नंबर है। अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पी ओवर क्यू होने क्या चाहिए, क्योंकि ये हमारा इररेशनल नंबर है, और इररेशनल नंबर के जो नंबर्स हैं यानी पी ओवर क्यू, वो जो नंबर हैं रियल सेट से लिए हुए, वो नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर्स। ऑलराइट, अब स्टोरी मज़ेदार होने लगी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुँचा तो मैंने ये देखा कि ये लिखा 2q। 2q क्या है, एज लेफ्ट हैंड साइड आर प्योर इंटीजर्स। ये प्योर इंटीजर का मतलब क्या हुआ, प्योर इंटीजर का ये मतलब हुआ कि ये 2 है, q की जगह मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँ, कोई भी किसी भी किस्म की वैल्यू पुट करूँ, तो जो आंसर मुझे रिस्पॉन्स में मिलेगा वो इंटीजर ही होगा। मेरी बात ठीक से समझ रहे हैं कि अगर इसकी जगह मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ तो वो मेरा प्योर इंटीजर आएगा, यानी रैशनल नंबर ही आएगा। प्राइम नंबर नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, रैशनल नंबर निकलेगा। प्राइम वाला असल में टॉपिक इधर नहीं डिस्कस करना चाहिए, मुझे सिर्फ ये कहना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड आर प्योर इंटीजर्स, बिकॉज अगर मैं क्यू की जगह कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ तो 2 मेरा क्या है, एक प्योर इंटीजर है, 2 मेरा प्योर इंटीजर है। बट राइट साइड पे मेरे पास कोई प्योर इंटीजर नहीं, ये पी ओवर क्यू है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इररेशनल नंबर ही इज सेइंग फ्रॉम द बुक p square over q is an irrational number, so that's why we are considering p over q as prime numbers। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हैं, क्योंकि ये प्योर इंटीजर्स हैं और प्योर इंटीजर जो होते हैं वो नॉन प्राइम नंबर में निकल आते हैं, तो इसलिए ये क्या हो गए, ये हमारे रैशनल नंबर कंसीडर हो गए। तो एज ए इस स्टेटमेंट की जगह आप ये भी लिख सकते हो एज p over q is a rational number and p square over q is a इररेशनल नंबर। ये आप कह सकते हो, ये मैं रफ सा लिख रहा हूँ, तो अगर बुरा लिखा जाए तो माजरत, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि 2q इज़ अवर रैशनल नंबर एंड p स्क्वायर ओवर q इज़ इररेशनल नंबर, इज़ एन इररेशनल नंबर। ओके, मैंने किस फॉर्म में लिखा, जैसे बुक की फॉर्म कह रही मैंने उस फॉर्म में लिख दिया, एज लेफ्ट हैंड साइड आर प्योर इंटीजर्स बट राइट हैंड साइड आर नॉट प्योर इंटीजर्स बिकॉज दे आर प्राइम नंबर्स। या आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने आगे क्या लिखा, मैंने लिखा सो 2q इज़ नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से जानते हैं कभी भी रैशनल जो हैं वो इररेशनल के इक्वल नहीं हो सकते, यानी कि इररेशनल रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता, रैशनल नंबर इररेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। ये तो कंफर्म्ड है, ये तो मैथमेटिक्स का बेसिक रूल है। सो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे कि 2q इज़ नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू, या आप इसकी पहली स्टेटमेंट को दोबारा लिख दो कि स्क्वायर रूट 2 इज़ नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू, दैट्स वाई सो स्क्वायर रूट 2 इज़ एन इररेशनल।
स्टोरी समझ आई? आई नो इट्स कन्फ्यूजिंग, आई नो मैंने आपको घुमा दिया है। सारे टीचर्स घुमा देते हैं इस एग्जाम्पल पे, क्योंकि मजबूरी ये है कि समझाते हुए घुमाना पड़ता है, वरना ये एग्जाम्पल इस तरह से प्रूव नहीं होती जिस तरीके से मैंने प्रूव की है कि प्राइम नंबर वाली स्टोरी भी आपको पता होनी चाहिए। और ये तो मैंने नोट के तौर पे आपको बस बता दिया कि जनरल नॉलेज है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है 1, क्योंकि कुछ टीचर इस तरीके से करवाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ की स्टोरी सिर्फ इतनी है, rational can't be able to equal to irrational, that's why we are saying 2q is rational here and p square over q is irrational, that's why they both are not equal with each other, that's why we are saying स्क्वायर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। आई होप सो कि आपको थोड़ा सा तो समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा बातें बता दी। वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लीजिएगा। बात बहुत सिंपल सी है, हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल प्रूफ नहीं हो रहे, बिकॉज दिस नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, बिकॉज ऑफ इज़ एन इरेशनल नंबर पी ओवर क्यू जस्ट बिहेविंग लाइक प्राइम नंबर्स, बिकॉज प्राइम नंबर किसके इक्वल होते हैं? तो अगर ये इरेशनल है तो प्राइम नंबर हुए ना पी ओवर क्यू। दोबारा से मैं बोल क्या रहा हूँ ठीक से समझो, मैं रिपीट बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि कन्फ्यूजन कम होगी थोड़ी थोड़ी, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको और कम करने की। अगर हमारा ये नंबर जो है ये इरेशनल है तो इसके अंदर जो भी नंबर यूज़ हो रहा है पी ओवर क्यू वो क्या होंगे? प्राइम नंबर। दैट्स वाई वी आर सेइंग कि पी ओवर क्यू क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर ये प्राइम नंबर्स हैं और ये प्योर इंटीजर है तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि प्योर इंटीजर हम रैशनल में कंसीडर करते हैं और जो प्राइम नंबर है ये लिखा हुआ है वो हम इरेशनल में कंसीडर करते हैं। एंड वी नो द बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स, इरेशनल कांट बी इक्वल टू रैशनल, दैट्स वाई वी आर सेइंग लेफ्ट हैंड साइड अब लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड हैविंग रैशनल नंबर एंड राइट हैंड साइड हैविंग इरेशनल नंबर, दे बोथ आर नॉट इक्वल विद ईच अदर, दैट्स वाई 2q इज नॉट इक्वल टू p स्क्वायर ओवर q। सो ये भी लिख सकते हो स्क्वायर रूट 2 इज नॉट इक्वल टू p ओवर q। सो ये भी लिख सकते हो, एंड पे ये तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो स्टेटमेंट कंफर्म्ड है कि स्क्वायर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। आई होप सो कि मैं इसको समझने में आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर कर पाया होगा। कन्फ्यूजन लेवल इतना ज़्यादा था, मैंने कोशिश ज़रूर किया इसको इतना करने की, बाकी 2 चीज़ों से और ख़त्म हो गई ये कन्फ्यूजन। नंबर 1 इज़ प्रैक्टिस एंड नंबर 2 इसको बार बार देखना, बार बार समझना। तो दोनों बातें एक ही हो गई। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप खुद से करो, और बार बार देखने और समझने का मतलब इसको बेशक वीडियो को बार बार पीछे करके देख लो। आई होप सो कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।